हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग जो है लेवल ऑफ नियोनेटल केयर वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे, जिसे मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ नियोनेटल केयर। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नियोनेटल केयर का मतलब होता क्या है। ठीक है, नियोनेटल वाला जो ड्यूरेशन होता है वो कब का ड्यूरेशन होता है? बेबी के बर्थ से लेकर 28 दिन का जो ड्यूरेशन होता है उसे जो है नियोनेटल पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में बच्चे की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि बच्चे जैसे बर्थ होता है उसके बाद में उसके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट वगैरह, ये प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होते, उतने अच्छे से अपना वर्क नहीं करते। तो इस टाइम पे जो है बच्चों की अच्छे से केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ बेबीज़ क्या होते हैं कि अपने आप ही अच्छे से उन्हें जो है मतलब एक नॉर्मल लेवल की केयर देके उनकी जो केयर फैसिलिटी है उनको पूरा किया जा सकता है। लेकिन कुछ बेबीज़ होते हैं जिनका बर्थ के टाइम पे बहुत ज़्यादा वेट कम हो, जैसे लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है, या फिर कोई सीरियसली इल बेबी हो कोई, या फिर किसी बेबी को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, तो अलग अलग बच्चे को जो है अलग अलग लेवल का केयर जो है दिया जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि हेल्थी होते हैं तो उन्हें इतनी ज़्यादा सीवियर लेवल की जो केयर होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चे जैसे कि प्री मैच्योर बेबीज़ हो गए, मतलब प्रेगनेंसी के जो पूरे 9 मंथ कंप्लीट नहीं किए हुए बच्चे रहते हैं, तो वो क्या रहता है पूरी तरीके से एक ग्रोथ नहीं होती है उनकी, तो उसकी वजह से उन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो उन्हें अलग लेवल की केयर दी जाती है, स्पेशल केयर दी जाती है। तो जो केयर होती है उसके बेस पे अलग अलग लेवल पे जो है डिवाइड किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को केयर दी जाती है। ठीक है, यही होता है लेवल्स ऑफ नियोनेटल केयर। ठीक है, अब मैं इंट्रोडक्शन समझाती हूँ, फिर हम इसके जो है चारों लेवल को देखेंगे। ठीक है, neonatal care means the care given to the newborn baby from up to 28 days of life. Some babies are healthy and need only routine care. neonatal care का मतलब क्या होता है? neonatal care का मतलब होता है ऐसी केयर जो न्यूबॉर्न बेबीज़ को जो न्यूनेट होते हैं या फिर न्यूबॉर्न बेबीज़ को 28 दिन तक दी जाती है। ठीक है, कुछ बेबीज़ हेल्थी होते हैं जिन्हें जो है ओनली रूटीन केयर की ज़रूरत होती है और उसी से उनका जो शरीर होता है वो ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, वाइल सम बेबीज़ आर प्री मैच्योर, जबकि क्या होता है कुछ बच्चे क्या होते हैं प्री मैच्योर होते हैं, लो बर्थ वेट होते हैं, मतलब उनका जो बर्थ के टाइम जो वेट होना चाहिए जैसे कि 2.5 से 3.5 kg तक का वेट होना चाहिए, लेकिन अगर उससे वेट कम है तो बच्चे को स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है और सीरियसली इल एंड नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। और अगर बच्चा सीरियसली इल है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो जो है अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को केयर दी जाती है। ठीक है, देयर फॉर हॉस्पिटल्स प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ नियोनेटल केयर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ बेबी। इसीलिए जो हर कोई हेल्थ सर्विसेज है या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं वो अलग अलग लेवल की केयर जो है बच्चों को देते हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ नियोनेटल केयर आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 लेवल। ठीक है, पहला लेवल आता है इनका बेसिक न्यूबॉर्न केयर, दूसरा लेवल आता है लेवल 2 स्पेशल केयर नर्सरी, तीसरा लेवल आता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जिसे NICU भी कहा जाता है। ठीक है, चौथा लेवल आता है रीजनल NICU। ठीक है, अब हम इन एक एक लेवल को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला लेवल आता है बेसिक न्यूबॉर्न केयर। ठीक है, बेसिक न्यूबॉर्न केयर यानी कि यहाँ पर जो है केयर सबसे बेसिक लेवल की जो है बच्चे को दी जाती है। इसमें जो है मेनली हेल्थी बच्चे, नॉर्मल जो डिलीवरी हुए वाले बच्चे हैं उनको एक रूटीन केयर दी जाती है जिसे जो है एक इसे वेल बेबी नर्सरी भी कहा जाता है। ठीक है, लेवल 1 न्यूनेटल केयर इज़ अ बेसिक केयर प्रोवाइडेड टू हेल्थी फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबीज़ हु डू नॉट हैव सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब ऐसे बच्चों को दी जाती है जिनको कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड वेल बेबी नर्सरी, और इसे क्या कहा जाता है? वेल बेबी नर्सरी भी कहा जाता है। ठीक है,
अगला पॉइंट आता है हमारा ये मतलब इसमें बीबीज़ कौन से एडमिट होता है लेवल 1 में, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमने देखा कि हेल्थी और फुल टर्म बेबीज़ को इसके अंदर एडमिट किया जाता है जिसे जिन्हें नॉर्मल रूटीन केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। बेबी वेटिंग मोर देन 2.5 केजी, और जो बच्चा मतलब एक नॉर्मल वेट का होता है जिसका वेट 2.5 केजी से ज़्यादा होता है, मतलब एक नॉर्मल रेंज का वेट होता है, ठीक है। बेबीज़ विथ नो कॉम्प्लिकेशन, और अगर किसी बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उन्हें भी जो है लेवल 1 वाले केयर में रखा जाता है, ठीक है। स्टेबल बेबीज़ बोर्न आफ्टर 35 टू 36 वीक गेस्टेशन, और ऐसे स्टेबल बेबीज़ जिनका जो बर्थ है वो 35 से 37 वाले जो गेस्टेशन एज होती है वो उसमें हो रहा है, तो उन बेबीज़ को जो है लेवल 1 वाली केयर में रखा जाता है, मतलब एक रूटीन केयर के लिए उन्हें वहाँ रखा जाता है, ठीक है। अब इसमें सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें जो है सर्विसेज में रूटीन न्यूबॉर्न असेसमेंट किया जाता है, मेंटेनेंस ऑफ बेबी बॉडी टेम्परेचर, बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग में मदर को सपोर्ट किया जाता है कि बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना है, ठीक है। कॉर्ड केयर और आई केयर के बारे में सिखाया जाता है, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन्स वगैरह बच्चे को जो भी लगानी होती है वो लगाई जाती है, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाता है टाइम टू टाइम। नियोनेटल रिसक्सिटेशन एट बर्थ, और अगर बच्चे को नियोनेटल रिसक्सिटेशन की नीड है तो उस टाइम पे दी जाती है, ठीक है। पेरेंटल एजुकेशन एंड डिस्चार्ज टीचिंग, और माता पिता को जो है बच्चे को कैसे हैंडल करना है, बच्चे की कैसे कैसे मेंटेन करके रखना है, बच्चे का हाइजीन मेंटेन करके रखना है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है पेरेंटल टीचिंग उन्हें दी जाती है, या फिर हेल्थ एजुकेशन उन्हें दिया जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल बताती हूँ लेवल 1 वाले इसमें। अ नॉर्मल हेल्थी बेबी बॉर्न एट 39 वीक्स एंड नॉर्मल वेट एंड गुड क्राई आफ्टर बर्थ इज केप्ड इन लेवल 1 केयर, ठीक है। मतलब एक ऐसा बेबी जो जो है अपनी पूरी गेस्टेशन वीक वाला जो पीरियड होता है वो पूरा कंप्लीट किया है, टोटल 39 वीक्स का, और मतलब उस टाइम पे उसकी डिलीवरी हुई हो, और बच्चा जो है बर्थ के टाइम पे अच्छे तरीके से एक रोया हो, और साथ में जो है उसका वेट भी सही हो, एक नॉर्मल वेट हो, तो उस बच्चे को, और जहाँ पर उसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो उस बच्चे को कहाँ पर रखा जाएगा, लेवल 1 वाले केयर में रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा लेवल 2, जिसे जो है स्पेशल केयर नर्सरी कहा जाता है, ठीक है। लेवल 2 केयर इज अ प्रोवाइड for moderately ill and premature babies who need closer observation and treatment but do not require full intensive care, it is called a special care nursery, ठीक है। अब ये जो लेवल 2 वाली स्पेशल केयर नर्सरी है ये उन बेबीज़ के लिए होती है जो थोड़े सिक होते हैं या प्रीमेच्योर होते हैं लेकिन उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल नहीं होती। इस लेवल में जो है बेबीज़ को एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग या ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट इतना सीवियर लेवल का यहाँ पर नहीं होता, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्पेशल केयर नर्सरी इसे जो है कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें ए बेबी इस कैसे एडमिट होता है, मतलब कौन कौन सी बेबीज़ को सेकेंड लेवल वाली केयर में एडमिट किया जाता है। इसमें सबसे पहला आता है प्री मैच्योर बेबीज़ अबाउट 32 वीक, यानी कि बच्चे का गेस्टेशन पीरियड कितना हो गया, 32 वीक का हो गया कंप्लीट, बच्चे के पार्ट्स अच्छे से बन गए सारे, और बच्चे में थोड़ी वीकनेस है तो उस बच्चे को वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। बेबीज़ वेटिंग मोर देन 1500 ग्राम्स, और किसी बच्चे का वेट जो है 1500 ग्राम्स से ज़्यादा है तो उस बच्चे को रख सकते हैं, ठीक है। बेबीज़ विद जॉइंटिस, अगर बच्चे को जॉइंटिस हुआ तो रख सकते हैं, ठीक है। बेबी हैविंग फीडिंग डिफ़िकल्टीज़, और अगर बच्चे को दूध पीने में कोई किसी टाइप की कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो रख सकते हैं, ठीक है। बेबीज़ विथ माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर बच्चे को कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है माइल्ड वाला तो रख सकते हैं, ठीक है। बेबीज़ रिकवरिंग फ्रॉम इंटेंसिव केयर, और जो बच्चा इंटेंसिव केयर यूनिट से रिकवर हो रहा है तो उसे भी जो है लेवल 2 केयर में रख सकता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें सबसे सर्विसेज ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, ठीक है। जैसे कि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन दी जाती है, आईवी फ्लूइड और मेडिकेशंस दिए जाते हैं, ठीक है। और फोटोथेरेपी दी जाती है जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ट्यूब फीडिंग की जाती है, जो बच्चा प्रॉपरली फीड नहीं कर पाता, सक नहीं कर पाता उस बेबी को, ठीक है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है बच्चे की, ठीक है। शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन और सीपेप सपोर्ट, और साथ में शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन और सीपेप सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेनेंस इन इंक्यूबेटर, और इंक्यूबेटर पे रखा जाता है, और साथ में बच्चे को जो है वार्म इन्वायरमेंट भी दिया जाता है, ठीक है।
अब एग्जाम्पल के लिए अ बेबी बॉर्न एट 34 वीक विथ माइल्ड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी एंड जॉइंडिस में एडमिटेड इन लेवल 2 नर्सरी। मतलब ऐसा कोई बच्चा जो 32 की जो गेस्टेशन एज होती है, 34 वीक की जो गेस्टेशन एज होती है उसे कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसे बर्थ के टाइम पे जो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी और जॉइंडिस है, तो उसे जो है लेवल 2 नर्सरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा थर्ड लेवल, जिसे जो है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहा जाता है, जो मेजरली हॉस्पिटल्स में देखने के लिए मिलती है, जिसे NICU भी कहा जाता है। ठीक है, लेवल 3 नियोनेटल केयर प्रोवाइड्स इंटेंसिव एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर क्रिटिकली इल एंड वेरी प्री मैच्योर न्यूबॉर्न्स। ठीक है, जो लेवल 3 वाला जो केयर होता है वो एकदम हाईली क्रिटिकली बच्चों को, क्रिटिकली इल बच्चों को दिया जाता है, जो एकदम प्री मैच्योर हो, जिन मतलब उनको उनके पूरे बॉडी पार्ट सही तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं या फिर वर्क नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लंग्स वगैरह बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उन बच्चों को जो है NICU में रखा जाता है। इसे जो है NICU या फिर न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से बेबीज़ को जो है एडमिट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आ रहा है कि बेबीज़ बॉर्न बिफोर 32 वीक, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका बर्थ क्या है 32 वीक के पहले ही हो गया हो, तो उन बच्चों को एडमिट किया जाता है। ठीक है, बेबीज़ वेटिंग लेस देन 1500 ग्राम्स, और अगर बच्चे का जो वेट है वो 1500 ग्राम से कम है तो उन बच्चों को रखा जाता है। ठीक है, बेबीज़ विद सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और अगर बच्चों को जो है सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, बच्चा सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में उसे इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, बेबीज़ विद बर्थ एस्फाइजिया, ठीक है, बच्चों को बर्थ एस्फाइजिया है तो रखा जाता है। ठीक है, बेबीज़ विद सीवियर इन्फेक्शन और सेप्सिस, मतलब बच्चे को अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो उसके लिए वहाँ पर रखा जाता है। बेबीज़ रिक्वायरिंग सर्जरी और वेंटिलेटर सपोर्ट, और अगर बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर सर्जरी वगैरह हो रही है तो उस टाइम पे बच्चे को जो है उसमें रखा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली सर्विसेज है मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है, कि अगर बेबी जो है खुद प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो उसे वेंटिलेटर पर सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंटिन्यूस कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग। ठीक है, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली मॉनिटर यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, एडवांस रेस्पिरेटरी सपोर्ट दिया जाता है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है अगर नीड है तो, एडवांस इमेजिंग एंड लेबोरेटरी सर्विसेज दी जाती है। ठीक है, मतलब पूरा जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह है वो दिया जाता है। ठीक है, और साथ में जो है एमरजेंसी सर्जरीज वगैरह भी परफॉर्म यहाँ पर की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टाफ कौन सा अवेलेबल होता है, तो स्टाफ में जो है नियोनेटोलॉजिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं, स्पेशलाइज्ड NICU नर्सेस होती है जो पूरी ट्रेंड होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं, पेडियाट्रिक एनेस्थेशियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियंस भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल बताती हूँ। अ बेबी बॉर्न एट 28 week with severe respiratory distress syndrome and requiring ventilator support is ट्रीटेड इन लेवल 3 NICU। ठीक है, मतलब एक ऐसा बच्चा है जो बर्थ के टाइम पे उसे सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, और उसका बर्थ कब हुआ है 28 वीक के अंदर ही हो गया है, तो और उसे जो है वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है और एकदम हाईली सीवियर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उस बच्चे को जो है लेवल 3 वाले इसमें रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हम चौथे लेवल पे, जो है हमारा रीजनल NICU। ठीक है, लेवल 4 इज़ द हाईएस्ट एंड मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ न्यूनेटल केयर। लेवल 4 क्या है, सबसे मोस्ट हाईएस्ट और एडवांस लेवल का न्यूनेटल केयर है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंटेंसिव केयर इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स सर्जरीज फॉर क्रिटिकली इल न्यूबॉर्न्स। ठीक है, और इसमें जो है कंप्लीट इंटेंसिव केयर बच्चे को दी जाती है इंक्लूडिंग सर्जरीज एंड क्रिटिकली इल न्यूबॉर्न्स, और यहाँ पर क्रिटिकली इल न्यूबॉर्न को भी ट्रीट किया जाता है और यहाँ पर सर्जरीज भी की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से बेबी एडमिट होते हैं ये बताती हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है एक्सट्रीमली प्री मैच्योर बेबीज़, यानी कि ऐसे बेबीज़ जो एक्सट्रीम प्री मैच्योर है उन बेबीज़ को रखा जाता है। ठीक है, बेबीज़ विथ मेजर कंजेनाइटल एबनॉर्मल
एबनॉर्मलिटीज़, और कैसे बच्चों को बर्थ से मतलब कोई मेजर एबनॉर्मलिटीज़ है तो उन बच्चे को रखा जाता है, ठीक है। बेबीज़ रिक्वायरिंग हार्ट और ब्रेन सर्जरीज़, और अगर बच्चों को हार्ट और ब्रेन सर्जरी की नीड है तो उन बच्चों को वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। क्रिटिकली इल बेबीज़ नीड ECMO और एडवांस लाइफ सपोर्ट, और अगर किसी बच्चे को मतलब एडवांस लाइफ सपोर्ट चाहिए तो उन बच्चों को जो है वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड यहाँ पर सर्विसेज किस लेवल की दी जाती है, तो यहाँ पर जो है पूरे जो 3rd लेवल पे हमने सर्विसेज पढ़ी थी वो टोटल सर्विसेज यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। एडवांस न्यूनेटल सर्जरीज यहाँ पर की जाती है, ठीक है। ECMO सपोर्ट सर्विसेज दी जाती है। एडवांस इमेजिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। न्यूनेटल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दी जाती है, और मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलिस्ट केयर यहाँ पर मिलती है, और सारे टाइप के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए न्यूबॉर्न विद कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिसीज नीड इमीडिएट सर्जरी इज़ मैनेज्ड इन लेवल 4 NICU, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा है जिसे कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है और जिसे जो है एमरजेंसी में सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसे इस बच्चे को कहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, लेवल 4 वाले केयर के अंदर, ठीक है, या फिर इसे रीजनल NICU भी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट लेवल ऑफ न्यूनेटल केयर वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाया है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।